हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आई होप आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम लाए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक वाइज। इसका सेशन 1 किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। नया सेशन आपके लिए लाए हैं हम, क्वेश्चन सीरीज। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि कुछ फल 11 की दर से 100 रुपये में खरीदे जाते हैं और समान संख्या में 9 की दर से 100 रुपये में फिर खरीदे जाते हैं। 2 बार खरीदा जा रहा है यहाँ पर। यदि सभी फल 10 रुपये की दर से 100 रुपये में बेचे जाते हैं तो ट्रांजैक्शन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या, पहले हमारा क्या काम क्या होना चाहिए, वस्तुओं को बराबर बनाइए। आइए बराबर बनाइए। पहला क्या है भाई, 11 की चीज कितने पे खरीद रहा है वो, 100 रुपये में। और फिर क्या कह रहा है, 9 की दर से 100 रुपये में फिर खरीद रहा है। इन दोनों को मिला के वो बेच रहा है। तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बनाओ। पहले वस्तु बराबर होगी ना भाई, कह रहा है समान वस्तु है। तो 9 से इससे मल्टीप्लाई किया, 11 से इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन के क्या हो गया भाई, ये बन के कितना हो गया, 99 इधर, और ये भी 99 वस्तु बन के तैयार। और 99 दोनों को मिला के 198 है। तो कितने में खरीदा होगा, 900 और 1100 2000। इतना तो समझ रहे हो ना। और बेचा कितने की दर से, 10 वस्तुएं बेचा उसने 10 रुपए की दर से। ये रुपीस का साइन है, ये रुपीस है, तो 10 की दर से बेचा है। तो यहाँ 198, यहाँ 10 है। तो लाभ हानि कैसे पता चलेगी, जब दोनों को बराबर बनाओगे। इसको 198 से हमने गुणा कर दिया और इसको 10 से कर दिया बराबर बनाने के लिए। तो 10 से करोगे तो 20,000 हो गया। इसको 198 से करोगे, ये 100, ये कितना था भाई, ये 100 था ना, सॉरी 100 था ये। 198 करोगे तो 19,800। तो ये कितना हो गया, 19,800 हो गया। ये मेरी क्या है, एसपी है, और ऊपर वाली क्या है, ये सीपी है। ये 20,000 है, ये 19,800 में बेच दिया। तो उसको क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। कितने पर नुकसान हो रहा है, 200 पर। 200 नुकसान हो रहा है कितने पर, 20,000 पर। 20,000 पर हो रहा है ना, इंटू 100। नुकसान के लिए माइनस लगा दिया, 2 जीरो कटा, 2 जीरो ये कटा, ये कटा, ये कटा, सब कट के -1% क्या आ गया, मेरा लॉस आ गया। समझ गए होगे ना ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, इजी क्वेश्चन था, इक्वेट करनी थी वैल्यू को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है आपका, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू, मतलब सीपी 20 वस्तु का सीपी जो है 16 वस्तु पे एसपी के बराबर है। 12 वस्तु पर कितनी छूट, 12 वस्तु पर छूट जो है 6 वस्तुओं पर अर्जित किए गए लाभ के बराबर है। ठीक है, लाभ और छूट प्रतिशत के बीच, प्रतिशत होगा ये। ठीक है, प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। लाभ और छूट प्रतिशत का बीच हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, सीपी है 20 आर्टिकल का, वो बराबर है किसके, एसपी है 16 आर्टिकल का। कितने का, 16 आर्टिकल का। पहली इक्वेशन तो ये जो दिया है उसको करते जाइए आप, यानी सीपी और एसपी, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू, तो और एसपी कितना है, ये है। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये कितना हो गया, काट दो, और 4 4 जा 4 5 जा। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, डिस्काउंट, ये देखो एसपी माइनस सीपी क्या होता है, 1 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एक का फायदा हुआ ना, 5 की चीज 4 पर बेचे, 4 की चीज 5 पर बेचे तो एक का फायदा हुआ। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं पर डिस्काउंट जो मिल रहा है, यानी 12 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। ये कंडीशन है मेरी दूसरी। तो क्या कह रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, D/P, ये कितना हो गया मेरा, 1/2, 6/12 कर दिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे डिस्काउंट 1 है और प्रॉफिट 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 1 है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इसको बराबर बनाऊं। बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, CP/SP, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट 2 है, तो यहाँ प्रॉफिट 1 है, तो यहाँ भी 2 बनाऊंगा। तो 4 × 2 और 5 × 2 करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा। प्रॉफिट अब कितना आ गया, 2 आ गया ना भाई, बैलेंस हो गई चीज़ें। तो अब क्या कह रहा है,
प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज में अंतर बताओ। देखो प्रॉफिट कैसे आएगा, एसपी 10 है और सीपी 8 है, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 2 का आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 2 का प्रॉफिट कितने पर आ गया भाई, 8 पर, इंटू 100 कर दिया, तो ये कितना हो गया 25%। और डिस्काउंट कैसे निकालोगे, डिस्काउंट देखो क्या होगा, डिस्काउंट मेरा 1 दिया हुआ है और डिस्काउंट किस पर लगता है आपको पता होना चाहिए, एमपी या एमआरपी यानी मार्क प्राइस पर लगता है। तो मार्क प्राइस मेरी कितनी हो गई, एमपी कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 एसपी है, 1 डिस्काउंट है, दोनों को जोड़ गए तो कितना हो गया, 11 मेरी एमपी हो गई। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया, 1/11, 1/11 हुआ ना, 1/11%, 1/11 इंटू 100 यानी 9.09% मेरा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो अंतर क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, 25 ये है, माइनस कर दो 9.09, कितना आ गया। देखो कैसे माइनस करोगे, इसमें से 1 घटाओ 14, अरे 14 में से 9, अरे 24 हो गया, 24 में से 9 घटाओ कितना हो गया 15, ऐसे घटाएंगे, 1 कम कर लो, 9 से घटाओ कितना आ गया 15, और 1 जो बचा ये कितना हो गया 100 माइनस 0.9 0.91, ऐसे करते हैं। यानी 1 बचा ना, 1 क्या हो जाएगा, 1 में से 0.9 घटाओगे कितना आएगा 1.00, तो ये 100 के बराबर हो जाता है, तो 9.1 डेसिमल में आएगा 991, ठीक है, ये 91 आएगा। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस, समझ गए ना, ऐसे घटाते हैं, 1 कम करो 15, 100 में से 9 या फिर 100 में से 9 भी तुम कह सकते हो 91, ठीक है, ऐसे घटाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये वो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है थोड़ा, इसलिए इसको बाद में हम करवाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मर्चेंट बायर 2 आइटम्स फॉर ₹7500, उसने एक आइटम को 16 पे बेचा और एक को 14% के लॉस पर बेचा, ठीक है, और उसमें ना उसको प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, तो इसमें क्या लगाएंगे हम भाई, डिफरेंस ऑफ बोथ सीपी, दोनों एसपी का डिफरेंस है हमसे पूछा है। क्या कह रहा है, दोनों एसपी का मुझे डिफरेंस पूछा है। 1 मिनट, दोनों का डिफरेंस मुझे पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, 16% मेरा एक है, इसको ये मान लो और इसको ये मान लो। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों वस्तु का मुझे निकालना है ना, तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, मैं इसमें एलिगेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि एक पे 16% मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और एक पे -14% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 0% नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से रेशियो जो इसका आएगा ये किसका आएगा, ये सीपी का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे होता है, सीपी पर होता है। तो ये कितना हो गया 14%, 14, और ये कितना हो गया 16%, परसेंटेज कैंसिल, ये कितना रेशियो आ गया 7:8, यानी जो मेरा सीपी का रेशियो होगा वो कितना होगा 7:8 का, यानी 15 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है 7500, इंटू 5 करेंगे तो 500, ये कितना हो जाएगा 500 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो इसका हिस्सा आएगा 3500, एक सीपी आएगी 3500 और दूसरा क्या आएगा 4000, समझ गए ना, 4000 इधर आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, एसपी के बीच में डिफरेंस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपसे कैलकुलेशन थोड़ा चाह रहा है एग्जामिनर, तो 3500 का 16% निकाल दो, 16% प्रॉफिट है, तो मेरी 16% का मतलब 4/25, मतलब 4 वैल्यू बढ़ रही, तो 29/25 निकालेंगे तो पहली एसपी आएगी। 25 से इसको काटो कितना आएगा, 25 से कम 25, कैरी 10, 40, 140, और इसको बस करना है आपको। 14 की टेबल याद है तो चीज़ें आसान है, 14 9 126, कैरी कितना 12, 14 दूनी 28 और 40 आ गई ना, 40, 4060 आ गई SP1, और SP2 कैसे निकालोगे, 4000 का कितना निकालोगे 7/50, वो 14% लॉस का मतलब क्या हो गया 7/50, 7 की वैल्यू कम हो गई तो बची कितनी 43/50, तो 4000 का मैं 43/50 निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, 1 से गया 5800, 8 3 जा 24, कैरी 2,
34 और 2 जीरो चिपका दो। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, 1 जीरो चिपकेगा ना। 50 तो 8 4 34,000 आ रहा है भाई, ये तो 4,000 आ रहा है ना। 4,000 का 43/50, एक एक काट दिया यहाँ से। जब एक एक काटा तो क्या आया भाई, यहाँ से एक एक जीरो काट दिया तो 580 जा, यहाँ पे एक जीरो नहीं आएगा ना, 580 जा 400 होता है, एक जीरो नहीं आएगा ये, ठीक है। बाकी सब ठीक है, तो ये जीरो नहीं आएगा। 3,340 बस इसमें से घटा देना, ये डिफरेंस पूछ रहा है। ऐसे भी कर सकते थे, 4,000 के करीब जाओ। कैसे जाओगे, 3,500 में 60 ऐड किया तो 3,500 बन गया, और क्या करेंगे 500 ऐड और करेंगे तो 560 हो गया, और 60 और ऐड कर दिया तो 620। 620 मेरा आंसर। बाकी तुम ऐसे घटाते हो तो ये देख लो, 6 4 2 10 4, 10 में से 4 गया 6, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी हम आप करीब जाने की कोशिश करिए। मैं कैसे गया, 3500, पहले हमें क्या किया 3500 पे गया, 3500 के लिए यहाँ 60 जोड़ना पड़ेगा, 3500 पूरा, 3500 से 4,000 गया, 500 उधर, 500 और 60, 560, अब 4,000 तक पहुँच गया, 4,060 पे जाना है ना, 60 और जोड़ दीजिए, 560 और 60 620। ऐसे ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप पूरा उसको जोड़िए मत। अब देखिए नया क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है भाई, एक मैंने एक आर्टिकल 2 आर्टिकल को बेचा इतने में, ठीक है। पहले को उसने इतने % प्रॉफिट में बेचा, और फिर क्या किया, दूसरे को कितने में बेचे कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, कितने पर बेचे ना भाई, यही पूछा है इसमें। तो कैसे निकालोगे इसमें, एक तो अपना वही तरीका क्या है, एसपी सेम है तो रेशियो निकालो भाई। 18.75 की वैल्यू % वैल्यू की मतलब क्या होता है इसका, 3/16, 3/16 होता है ना भाई, 3/16 होता है। तो कितना हो गया, 16 से 19 हो गया। ये सीपी है, ये एसपी है। और फिर क्या कह रहा है तुम्हारा, और क्या कह रहा है तुम्हें, सेकंड वो कितने पर बेचे ना, सेलिंग प्राइस कितने पर लॉस पर बेचे कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए ना। और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 2695 है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे मैं निकालूंगा इसको, डेविएशन लगा दूं क्या, डेविएशन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है ना कि कॉस्ट प्राइस। तो दूसरे में क्या होगा, उसको दूसरे में देखो सेलिंग प्राइस सेम है, तो देखो दिमाग देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, दिमाग लगाओ। 19 तो सी एसपी होगी ना, यहाँ भी 19 क्या होगी, एसपी यहाँ भी होगी। अब देखो भाई ये है पूरा 38, तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, यानी सीपी और एसपी सेम होनी चाहिए, सीपी और एसपी सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लाऊं कि मैं सीपी और एसपी सेम होने चाहिए, मतलब ये दोनों का जोड़ 38 है, यहाँ 16 ऑलरेडी है, इसमें क्या जोड़ूं कि ये भी 38 बन जाए, सीपी माइनस एसपी में नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। तो यहाँ मैं 22 लिख सकता हूँ। तो यानी दूसरी वाली वस्तु मुझे 22 रखनी पड़ेगी, इतनी की खरीदी होगी उसने और इतने पे बेचा होगा, तब जाके उसमें क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। इतने का लॉस उसने हुआ होगा, तो कितने का लॉस हुआ भाई, 22 की वस्तु 19 पर बेची, कितने का लॉस। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, ये सेम है भाई, 19 तो रह गई, और नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में सीपी बराबर एसपी। यहाँ 16 है तो यहाँ क्या लाऊं मैं, 38 बनाने के लिए 22 लाऊंगा। अब 22 की चीज 19 पे बेच दी, कितने का लॉस, 3 का लॉस, कितने पर, 22 पर। यही क्वेश्चन था। 211 जा 250 जा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 150/11, 11 13 टाइम, देखो 13 13 सब ऑप्शन में ना, इसे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। 11 13 जा कितना होता है, 143, कैरी क्या होगा, 7 होगा, 11 छंग 66, देखो कितना क्लोज ऑप्शन है, 4 कैरी, 11 तिरिक तो 6 3, 11 तिरिक 33। तो ये मेरा ऑप्शन है 13.63%। अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन था। कितना बड़ा था, कुछ नहीं, बस लॉजिक और कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, सीपी बराबर एसपी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 आर्टिकल उसने इतने पर
बेचे, 2 आर्टिकल इतने पर बेचे, यानी एसपी मेरी सेम है। पहले पर उसको 27.5 का लाभ हुआ, दूसरे को इस प्रकार बेचा कि कुल मिला के ना लाभ होगा ना हानि। वही तरह क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है उसी तरह। तो दोनों बस इसमें एक चीज और पूछ लिया, दोनों वस्तुओं के सीपी के बीच में अंतर क्या है, इसमें सीपी का अंतर पूछ रहा है भाई। बाकी क्वेश्चन उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 27.5% की वैल्यू निकाल लो आप। 27.5% की वैल्यू क्या होती है? 27.5% की वैल्यू नहीं याद है तो ऐसे परसेंटेज नीचे लाओ, पॉइंट नीचे लाओ, करो सॉल्व। 25 से कम 25, कैरी 2 25, और ये कितना हो गया 400। मतलब 400 की चीज कितने में बेचा भाई? 400 की चीज कितने में बेचा? ये बेचा ये 37.5 है क्या? कुछ मुझे एरर लग रही है टाइपिंग, बाकी देखते हैं, हो सकता है सही हो। 389 में बेचा होगा उसने। ये प्रॉफिट है ना, सॉरी ये प्रॉफिट है, 411 में बेचा होगा ना, प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे पे कितने पर बेचे कि उसको ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो, और सेलिंग प्राइस भाई सेम है, तो ये भी कितना होगा 411 होगा। तो ये कितना होगा भाई? ये कितना होगा 411, तो ऊपर है 811 ना, तो इधर भी क्या बनाना पड़ेगा 811, यानी कितना होगा 400 होगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है भाई? 11। क्या पूछा है आपसे? उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो वही कंडीशन तो आई ना। ये 411 है ना, तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? इसको भी, ये कितना है 822 है, 822 बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि एसपी और सीपी सेम होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 822 है तो इसको 822 बनाने के लिए 422 होगा, ये 422 होगा ना भाई, यही होगा। अब देखो कह रहा है दोनों सीपीओ में अंतर क्या होगा, ये पूछा है, मतलब 22 का अंतर है, 22 की वैल्यू आपसे पूछी है। ये सीपी है, ये एसपी है, 22 की वैल्यू पूछी है। और सीपी क्या है? 411 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 6630। ठीक है, ये किससे जा रही है? कुछ जा रही है क्या? बाकी काट के देखते हैं। 3 13 जा 137 बार, 3 22 10, और भी ये कुछ कट रहा है, किसी नंबर से कट तो रहा नहीं है। 3 13 जा कैरी 2 137, 17 से कटेगा क्या? 137 से 13 से भी नहीं कट रहा है। 7 3 10 से 11, कुछ एरर लग रही है मुझे, एरर लग रही है। 37.5 प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं 37.5 लूँ तब देखूँ क्या होता है, तब देखूँ मैं क्या होता है। ठीक है, एरर लग रही है मुझे परसेंटेज में। बाकी देख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू इतनी है तो नीचे आता है ये, और ये 22 आता, 22 से भी नहीं कट रहा है ये, तो ये कट नहीं रहा है भाई, और आंसर सब इंटीजर में है, तो यानी कुछ ना कुछ है भाई इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में। बाकी ऐसे करके देख लेता हूँ। 22 ये 14, अंतर कितने का है? 6 का है, 6 का है। और 11 की वैल्यू कितनी है? 663, 11 छंग 66, 11 छंग 66, 11 छंग 66, नहीं कट रहा है भाई। 2 आर्टिकल्स एट रुपीज इतने का ईच, कट ही नहीं रहा। तो परसेंटेज में कुछ दिक्कत है क्या? 25 बन जाओ 25, और यही कर दिया। 400 की चीज 411 में बेची है, दूसरे को कितना में बेचे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए भाई ना, वही चीज तो हम कर रहे हैं। तो देखो इसमें तो है नहीं कुछ, 400 की चीज 411, अगर इसको करके देखता हूं तो नीचे भी 411 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये 822 हुआ, तो ये भी क्या हुआ 822, इसको बनाएंगे हम। 22 का अंतर मुझे पूछा है, 411 की वैल्यू इसके बराबर है, ये कट रही है क्या? 25, 411 इंटू अगर मैं 6 करता हूँ, 6 24, नहीं कट रही है भाई, तो इसमें कुछ ना कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको कर भी देता हूँ, अगर मैं इसको 23 टाइम्स करता हूँ, देखता हूँ तब क्या आता है,
तब भी नहीं आएगा। 14 कैरी 1 7 2 1 2 नहीं आएगा भाई। ये इसके डेटा में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, बाकी ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन। इसके डेटा में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोड़ते हैं उसको। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स XYZ फॉर 2520 ईच। ही सेल्स आर्टिकल X 30% लॉस पर और Y को 36% प्रॉफिट में बेचता है। अगर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा है भाई, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो CP बतानी है भाई। XYZ का इतना दिया हुआ है भाई, तीनों आर्टिकल को इतने पे बेच दिया, तो इतने पर बेच दिया, यानी SP क्या है, सेम है भाई। तो 10 की चीज कितने पर बेची, 7 पर, 30% लॉस पर 7 पर बेची। और दूसरा 36.3 36.3 का मतलब क्या होता है, यही होता है 1000 की चीज कितने पर बेच दी, प्रॉफिट पर बेच दी, 1363 पर। अब क्या कह रहा है, नो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, यानी पहले इसको बराबर तो बनाओ, इसको तुम बराबर तो बनाओ। अगर मैं इसको 7 एकम 7 कैरी 6 7 9 63, इसको बराबर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 1 3 6 3। ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। डेटा हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, डेटा में 36.36 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 36.36 होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, पॉसिबल है ये क्वेश्चन, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है। 36.36 अगर मैं लेके करता हूँ तब हो जाएगा। 10 की चीज 7 पर बेच रहा है और फिर क्या कह रहा है, 36.36 का प्रॉफिट है, ठीक है। Y का प्रॉफिट है 36, यानी 4/11, 11 की चीज 15 में। तो तीसरी पे वो कितना बेचे कि उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। पहले इसको बराबर कर लो, SP पहले क्या करो, बराबर करो। ये 15 है और ऊपर 7 है, तो इसको बनाओ 15, इसको बनाओ 7। अब कितना आया, 150 और 105, और दूसरा क्या आया, 77 और 105, ये आया। तीसरी वैल्यू भी कितनी होगी भाई, 105 होगी। तो ये भी कितना होना चाहिए, मतलब ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, 315, और ये जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, ये 150 आ रहा है, ये 150 और 70 227, 227 में और कितना जोड़ दो, 88, तभी तो आएगा ना 315, सही है। तो Z की CP क्या आ गई, 88 आ गई। Z की CP क्या आ गई भाई, 88 आ गई, यही चीज़ पूछा है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने ऐसे निकाल दिया, या फिर इसको अगर वैसे करना चाह रहे तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से मेरा आंसर आ गया। Z की CP कितनी आ रही है, 88 आ रही है। बाकी वैल्यू में तो XYZ की हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, रेशियो सी चीज़ रेशियो में निकाल दी मैंने। 88 आ रही है इसकी वैल्यू, मेरे ख्याल से रेशियो की यूनिट पूछी है, फाइंड द CP ऑफ Z। देखो ना मैंने क्या किया, इसको बराबर कर दिया तो ये बराबर हो गई, ठीक है। तो 105 105 आ गई, ये इतना इतना, CP और SP क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया। बाकी मैं इसको इक्वेट, ये चीज़ नहीं लिखना चाहिए था, XYZ इतने में बेचा है, बस CP मेरी बराबर है, उसी हिसाब से मैंने कर दिया। 315 की वैल्यू इसमें अगर देखूँ तो ये क्या 2 5 2 0 से कट रही है। 8 बार करूँ, 8 5 जा 40 कैरी 4 12 कैरी 1, हाँ कट तो रही है भाई। 315 और 115 की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू इतनी है, तो 105 की वैल्यू कितनी होगी भाई। अगर मैं 105 करना चाहूँ, ये तो रेशियो में आई है ना 88, 105 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 5 2 0 के बराबर, तो किससे कटेगा, 21 से कट सकता है, 21 एकम 21 कैरी 4 24,
एक की वैल्यू 24, तो ये भी 24 गुना होगी, 88 इंटू 24 करेंगे, 88 इंटू 24, आंसर ये आएगा मेरा भाई 8 चौक 32, या फिर ऐसे कर सकते हैं 192 इंटू 11, ऐसे कर सकते हैं ना, 24 अट्ठे 192 और 11, आंसर मेरा एग्जैक्ट ये वाला आएगा। ये यूनिट में आएगी 88 यूनिट में आएगी, ऑप्शन पे मत जाइए आप। ये डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस और ये सब पूछा होगा तब अलग चीज़ है, बाकी ये 88 आएगा यूनिट में, लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना आएगा देखो, 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 9 99, कैरी 2 101, कैरी कितना हुआ 10, 11 कम 11 2012 मेरा आंसर आएगा। हाँ, ये यूनिट में 88 आएगी, हमको लगता है टाइपिस्ट ने यूनिट में ही मार दिया पूरा आंसर, यूनिट में 88 आएगी लेकिन एक्चुअल में 2012 आएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लो, ये 36.36% है, 36.36%, बस। क्वेश्चन आसान था ना, प्रोसेस वही रहेगा भाई अपने का। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी अभी किया ना हमने, ये सब क्वेश्चन किया तो है हमने, ये वाला क्वेश्चन भी किया है, बचा क्या ये भी हो गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन लगता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डिफरेंस ऑफ बिटवीन एसपी ऑफ गुड्स इफ टू सेल्समैन टू मेक 16.25% उनको प्रॉफिट कमाना है। एक कैलकुलेट कर रहा है सीपी पर और दूसरा कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर, दोनों के प्रॉफिट के बीच का अंतर कितना है, एक एसपी पर कर रहा है एक सीपी पर कर रहा है, 16.25% है। 16.25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10% और 6.25% ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो 10% का मतलब 1/10 और इसका मतलब 1/16, तो क्या हो गया ये, अगर मैं इसको करता हूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, 80 ना, 8 + 5 / 60, 80 होगा ना मेरा भाई। इसका एलसीएम क्या होगा, 80 लिख सकता हूँ ना मैं, 8 + 5 13/80 होगा। तो 16.25% की वैल्यू क्या आ गई, 80, अरे 13/80 आ गई। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, इतना काम था। एक को कर रहा है वो सीपी में, पहला क्या कर रहा है भाई, सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा एसपी में। तो यहाँ सीपी और एसपी निकालो, सीपी और एसपी लिख दो ऐसे। पहला क्या कर रहा है, सीपी पर कर रहा है, यानी 80 की चीज 13 इतने प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 80 की चीज कितने पे बेच रहा है, 93 पे बेच रहा है। हाँ, और दूसरा कितने पे बेच रहा है भाई, 80 में ली क्या है, एसपी है, इस बार एसपी पे बेच रहा है, 80 एसपी है और प्रॉफिट ही हो रहा है उसको, तो 13 क्या है, प्रॉफिट है, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 67 हो जाएगी। तो ये 67 है और ये क्या है भाई, 80 है। यही तो है ना क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट का डिफरेंस उनका 585 दिया हुआ है और एसपी का रेशियो क्या है, 3:5 में। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई। तो इसमें क्या निकालना क्या है आपको, इसमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन एसपी ऑफ गुड्स, एसपी के बीच का अंतर निकालना है। और एसपी क्या है, 3:5 के रेशियो में है। देखो घबराओ मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करो, 3:5 के रेशियो में पहले इसको बनाओ। 3:5 के रेशियो में कैसे, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको बराबर बनाओ। एसपी को पहला काम क्या है, बराबर बनाने के बाद 3:5 के रेशियो में मिलाओ। इसको 80 कर दो, इसको 93 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3:5 में बनाओ रेशियो। एसपी का रेशियो क्या बनाओ, 3:5 में। ये 3 है तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। इतना करना था बस। अब क्या है, प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 13, देखो 13 इधर है, 13 डिफरेंस है इधर प्रॉफिट का, और इधर कितना है भाई, 13 इधर भी है। तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 13 हमने कॉमन कर दिया, 13 हमने कॉमन कर दिया। अब बाकी क्या बचा तुम्हारा, 80 तिरिक 240, 240 बचा ना, और नीचे क्या बचा, 93 और 5 कितना होता है भाई, 93 और 5 कितना होता है, 93 × 5 465। तो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते थे। ये तो क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है मेरा,
ये प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में प्रॉफिट ही हो रहा है। 465 में से 240 को घटा दो तो ये कितना आया 13 इंटू 265, नहीं 225। इसकी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में कितनी दी है 585 दी है, 585 दी है इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में। कितनी दी है 585। बस इसको करना है आपको क्वेश्चन। इसको काटोगे तो क्या आएगा 13 4 जा 52, कैरी 6 13 5 जा, तो ये एक की वैल्यू कितनी है 45/225, यानी 1/5 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू 1/5 टाइम्स है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/5 टाइम्स है, बट डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में। तो डिफरेंस सीपी एसपी में पूछ रहा है भाई, एसपी में डिफरेंस क्या है। एसपी कैसे निकालोगे 80 इंटू 93, तो दोनों में कॉमन है ना भाई, 80 इंटू 93 दोनों में कॉमन है। जो डिफरेंस एसपी में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा 5 और 3 की वजह से आ रहा होगा ना, 5 और 3 की वजह से आ रहा होगा। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 2। इतनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो कैसे निकालोगे, एक यूनिट की वैल्यू 1/5, इतनी यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या हो गया इंटू, यही की वैल्यू चाहिए तुमको, 5 इंटू इतना करो 16, 32 इंटू 93 करना है, 32 इंटू 93 इसकी मल्टीप्लाई करनी है तुमको। कोई ऑप्शन है, देखो ऑप्शन से भी मैं कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है, बाकी इसको करना है तो आप कर सकते हैं। 93 30 + 2 9 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। सीपी और एसपी इतने में कहा, एक को प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट दोनों में बेच रहा है, एक को एसपी पे एक को सीपी पर बेच रहा है, ये हमने किया। फिर ये रेशियो में इससे मैंने 3:5 कहा है, इसका रेशियो एसपी का बराबर किया तो ये आ गया। फिर ये रेशियो से मैंने ये सब पूरा कर दिया। डिफरेंस दिया है प्रॉफिट का 585, फिर वहां से क्या ये आ गया डिफरेंस एसपी का डिफरेंस, दोनों की एसपी का डिफरेंस आ गया 2976। तो अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही इसको इक्वेट कर दो। 9 बनाना को खरीद रहा है 8 रुपए में, और क्या कह रहा है बेच रहा है 8 9 की दर से। बस क्वांटिटी बराबर करो, इंटू 8 इंटू 9, इंटू 8 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 72, नीचे भी 72, ऊपर क्या हो गया 64। 64 की चीज़ कितने पे बेच दिया 81 पर बेच दिया। कितने का फायदा 17 का फायदा, किस पर 64 पर, इंटू 100, 4 4 जा 4 25 जा, 25 सत्ते देखो कितना होता है 17 पंजे 85, कैरी 8, 17 दूनी 34 और 42/4, यही हुआ ना 425। नीचे 16 होगा भाई, सॉरी नीचे 16 होगा, 4 16 जा और 4 25 जा, तो 425/16, तो क्या आएगा 16 दूनी 32, कैरी कितना 10, 16 सत्ते नहीं 16 छंग 96, 26 जैसे ही आया मेरा आंसर, नहीं 2 ऑप्शन है 26 26 वाले, 16 दूनी 32 कैरी 10। अब क्या कैरी है 8 कैरी है, 16 दूनी 32 कैरी कितना हो गया 10, 16 छंग 96 कैरी 9, तो 16 पंजे 80। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बाद में 5 आ रहा है पॉइंट के बाद, तो यही मेरा ऑप्शन हो गया। अब ये देखिए नया क्वेश्चन है कुछ नहीं। क्वेश्चन में एक फ्रूट सेलर है, वो एक्स गुआवा को बाय करता है वाई रुपए में, एक्स गुआवा को बाय करता है वाई रुपीस में, और दूसरा क्या करता है वाई गुआवा को बाय करता है एक्स रुपीस में, एक्स रुपीस में, दोनों रुपीस में है। अगर एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, पहले मैं क्या करता हूं, पहले क्या करूंगा भाई बराबर तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। एक्स और वाई गुआवा है तो प्रॉफिट परसेंट तो तभी तो मिलेगा जब इसको मैं बराबर बनाऊंगा। बराबर कैसे बनाऊंगा, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, तभी तो ये बराबर बनेगा ना। पूरे को बराबर बनाओ, पहले क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बस x y की फॉर्म में है, तो पहला वाला क्या आ जाएगा x y इधर भी क्वांटिटी x y इधर भी,
ये कितना हो गया वाई स्क्वायर और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो इतनी क्वांटिटी वाई स्क्वायर में खरीदा, इतने में बेचा और एक्स जो है बड़ा है तो प्रॉफिट होगा ना हमें, एक्स बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो इंटू वाई इंटू 100%, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं है ना भाई, कंफ्यूज मत हो, 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये भी खत्म, एक आंसर कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, तो पहला आंसर ऑप्शन है मेरा। एक्स वाई के फॉर्म में दे दिया, चीजें वही थी, कॉन्सेप्ट आपके सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक क्या इसमें भी है क्वांटिटी वाला क्वेश्चन, क्या किया 20 आर्टिकल उसने खरीदे, कितने में 20 रुपए में, 20 रुपए में खरीदे, 23 आर्टिकल खरीदे 20 रुपए में, 23 आर्टिकल कितने में खरीदे 20 रुपए में, और सोल्ड कितने किए 20 आर्टिकल सोल्ड किए कितने में 23 रुपए में। क्वांटिटी बराबर कर दो, इंटू 20 इंटू 23, इंटू 20 इंटू 23, तो पहला क्या आ गया 460, 460 इधर भी आ गया, तो ये 460 460 दोनों जगह, ये क्वांटिटी सेम है। अब क्या करो 400 और नीचे क्या आ गया 529, 400 की चीज 529 में बेची, कितने का फायदा 129 का फायदा, कितने पर 400 पे इंटू 100, सॉल्व कर लो। 4 3 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, कैरी 1, 4 2 जा, ये पूरा आंसर भी मैं निकाल सकता हूँ, बाकी 3 2 से आप, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए, ये प्रॉफिट होगा 32.25% का। तो यही सब क्वेश्चन थे, लास्ट के क्वेश्चन थे, और आपको हम और प्रैक्टिस करवाएंगे। एक टाइप और है, एक सीपी कितनी बढ़ती है और उसमें प्रॉफिट कितना होता है, वो वाला टाइप भी आपका बचा हुआ है, तो उसको भी हम करा देंगे। तो आपका सीपी और एसपी आराम से फ्लो वाला चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बाकी हम आपको करवा ही रहे हैं हर चीज़। तो मेरे अप्रोचेज और मेरे मेथड अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो पर ज़रूर लाइक करें, फ्री में मत देखिए, लोगों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।